गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं चंद्रभान सिंह स्वागत करता हूँ क्लास 11 विषय गणित। स्टूडेंट, आज हम 11वीं कक्षा का जो आपका टॉपिक है सेट मतलब समुच्चय, उस पर आधारित आज का लेक्चर रहेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हालांकि इस समुच्चय पद से आप परिचित होंगे, पहले भी आपने ये पद कहीं नहीं पढ़ा होगा। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको रिकॉल करवा देता हूं कि समुच्चय का अर्थ क्या है। समुच्चय का अर्थ, एक जनरल मीनिंग क्या होता है सेट का। मैं अगर बात करूं, एक लाइन है तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट या समुच्चय कहते हैं। तो स्टूडेंट, वस्तुओं को, वस्तुएं मतलब ऑब्जेक्ट, इसमें सभी चीजें आ गई आपकी। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आ गए, व्यंजन आ गए, आपकी समस्त संख्याएं आ गई, सभी प्रकार के नाम, व्यक्ति, वस्तु संबंधित सब कुछ इस ऑब्जेक्ट में आ गया। इसमें स्टूडेंट एक शब्द आया है सुपरिभाषित। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो दैट इज वेल डिफाइंड, और संग्रह का मतलब है कलेक्शन। स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें, वेल डिफाइंड, कि हम वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। मतलब कि हम किसी कलेक्शन को अगर डिफाइन कर सकें, परिभाषित कर सकें, तभी वो आपका समुच्चय की कैटेगरी में आएगा। कैसे? जैसे कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण लेता हूँ। किसी कक्षा 12 में, किसी कक्षा 12 में होशियार या इंटेलिजेंट छात्रों का संग्रह, छात्रों का संग्रह। अगर मुझे ये बोला जाए कि किसी कक्षा 12 में होशियार मतलब कि जो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनका आपको कलेक्शन करना है, तो स्टूडेंट किसी भी कक्षा के अंदर जो होशियार या इंटेलिजेंट छात्रों का कलेक्शन करने का कोई पैमाना नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो स्टूडेंट आपका 90% से अबव वाला होना चाहिए या आपका 80% से अधिक का होना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना स्केल नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पद है होशियार, ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं इसको सेट नहीं बना सकता। ठीक है, इसलिए मैं इसका सेट नहीं बना सकता हूँ। समझ में आ गई आपको? हाँ, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया होगा कि किसी कक्षा 12 में 90% से अधिक छात्रों का संग्रह, तो आप आपकी कक्षा में जितनी स्टूडेंट्स के 11th क्लास में 90% से ज्यादा है तो उनका आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो वो एक वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित संग्रह बन सकता था और उसको हम समुच्चय की कैटेगरी में रख सकते थे। अभी इस स्थिति में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुपरिभाषित का मतलब है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसको रख पाएंगे, अन्यथा वो समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि भारतीय टीम में अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह, भारतीय टीम में अच्छे बल्लेबाज तो गुड बैट्समैन, इसका संग्रह, क्या ये आपका समुच्चय कैटेगरी में आएगा? तो स्टूडेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम में जो अच्छे बल्लेबाज है, गुड बैट्समैन, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि वो अच्छे बल्लेबाज को किस आधार पर परिभाषित करना चाहता है। वो बल्लेबाज जिसकी स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा हो, मतलब जो 100 गेंदों पर 100 रन बनाता हो, उसकी बात हो रही है, या वो बल्लेबाज जो 50 गेंदों पर 100 रन बनाता हो, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इस बात को हमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है, साफ नहीं लग रहा है कि किस आधार पर हम लोग कलेक्शन बनाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सुपरिभाषित नहीं होने के अभाव में वो भी सेट नहीं होगा। ठीक है, सेट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जो लिखा रहता कि भारतीय टीम में ऐसे बल्लेबाज जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है, ऐसा का हमको संग्रह बनाना है, तो हम आराम से उनका नाम लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समुच्चय समझ में आ गया होगा, कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th और 10th क्लास में।
आपके कहीं कहीं समुच्चय आया हुआ है, मैंने केवल इसको आपसे एक बार रिकॉल करवाया है। अब देखिए समुच्चय को लिखने का तरीका, हाउ टू राइट अ सेट, ठीक है। आप समुच्चय को कैसे लिखेंगे, सेट को लिखने का तरीका है ना, समुच्चय को लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के, इसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, ठीक है। कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, ये तो क्या इसको लिखने का तरीका, मतलब इसको मैं स्टूडेंट हमेशा ए बी सी इस टाइप से मैं इसको डिनोट करूंगा, मैं उसको शो करूंगा, ठीक है। इसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं और जो भी इसके अवयव लिखेंगे अंदर उनको हमेशा हम इस मंझले कोष्ठक, मंझला कोष्ठक है ये, इस मंझले कोष्ठक में ही लिखते हैं इसके सारे अवयव, ठीक है। आप प्रदर्शित कैसे करेंगे, हमेशा कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा लेटर जो है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। और जो अवयव लिखेंगे आप स्टूडेंट, वो आप इस मंझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, जिसको कि आप इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इस मंझले कोष्ठक में आपको सारे अवयव लिखने हैं और जो भी इसमें अवयव लिखे जाएंगे, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूं तो ये आपके स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर से, जो भी अवयव है सवाल के अनुसार, जो भी समस्या दी हुई है उसके अनुसार मंझले कोष्ठक के अंदर आएंगे और जो अंदर के सब जो अवयव हैं वो आपको स्मॉल लेटर में लिखने हैं और कोई भी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बार वो अवयव नहीं लिखा जाएगा, या आपको विशेष ध्यान रखना है, एक ही बार मुझे उसको लिखना है, ठीक है। तो ये उसको किसी भी सेट को लिखने का तरीका होता है। अब देखिए सेट को लिखने के प्रकार, कितने प्रकार से किसी भी समुच्चय या सेट को लिखा जाता है, ठीक है। समुच्चय यानी कि सेट को लिखने के तरीके, सेट को लिखने के तरीके, इसके पहले मैं आपको ये बताऊं, उसके पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ी चीजों को डिस्कस कर लेता हूं कि यहां मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बता देता हूं। संख्या ये शुरुआत करने से पहले जिनसे क्या से परिचित भी होंगे, एन, एन क्या होता है आपका प्राकृत संख्या, क्योंकि ये बार बार सिंबल आते गए स्टूडेंट। ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये भी एक प्रकार का क्या है सेट है, मंझले कोष्ठक में लिख दिया, एक से स्टार्ट है अनंत तक चल रहा है। W क्या है स्टूडेंट हमारे पास पूर्ण संख्या, क्योंकि ये हमारे पास बार बार काम आता रहेगा, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ये हालांकि सब आपने पढ़ा हुआ है आपकी पूर्व कक्षा में। Z या I, बार बार हमको इन सिंबल्स का जरूरत पड़ती रहेगी, 0 1 2 अनंत, और फिर इधर आएगा, इधर भी अनंत, ठीक है। ये आ गया नंबर Q, परिमेय संख्या, ठीक है। जो भी आपकी संख्या है होगी बटे वाली, वो सब इसमें हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परिमेय। अपरिमेय संख्या का काम नहीं पड़ता है, और ये है वास्तविक संख्या स्टूडेंट, इसको आप क्या बोलेंगे, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो इसमें ये जो सारी संख्याएं आ रहेंगी, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक या परिमेय, ठीक है, ये सभी संख्याएं मैं इसमें लिख सकता हूं, N, W, Z और Q, ठीक है। ये सभी संख्याएं इसमें आ जाती है, इसमें वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए संख्याओं के सिंबल के बारे में, सेट को लिखने के तरीके से पहले, ठीक है। चलिए अब आ जाइए कि हम सेट को किस प्रकार से लिखते हैं। इसको आप पॉज करके बाद में आराम से घर पे उतार लीजिएगा वीडियो। चलिए अब जो हमको खास बात पढ़नी है वो ये है कि भाई सेट को लिखने का तरीका। तो नंबर 1, 2 तरीके आते हैं स्टूडेंट सेट को लिखने के तरीके में। एक तो
आता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक तो आता है हमको रोस्टर फॉर्म और दूसरा आएगा इसको आप बोलेंगे रोस्टर रूट। ठीक है, रोस्टर रूट और दूसरा आएगा वो है आपका समुच्चय निर्माण रूट। ठीक है, तो हमको ये दो प्रकार के लिखने के इसके तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक आता है आपका समुच्चय निर्माण रूट। कैसे? देखिए, रोस्टर रूट में तो आज हम इसकी बात करेंगे, कल सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे। देखिए, रोस्टर रूट में क्या मतलब होता है कि मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 और 4, बस ये मैंने 4 संख्या लिखी मंझले कोष्ठक के अंदर। तो ये मेरा लिखने का तरीका हो गया। तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि एक प्राप्त संख्याओं का एक कलेक्शन है मेरे पास में, यहाँ पर संग्रह है जिसको कि मैंने सेट ऐसे रिप्रेजेंट किया। बी ए ई आई ओ, इसको आप क्या बोलोगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह, इसका हमने क्या बना दिया है? एक सेट बना दिया है, एक समुच्चय फॉर्म में बना दिया है। ये मैंने क्या लिख दिया है? 4 संख्या है, तो आप क्या लिखोगे? 5 से छोटी, है ना, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का सेट और ये अंग्रेजी माला के स्वर का संग्रह या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको सेट। ठीक है, तो दोस्तों रोस्टर रूप में लिखने का तरीका है। जो भी आपको प्रश्न दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो आप उसको सेट लिख पाएंगे स्मॉल लेटर्स में ए ई आई ओ यू। 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का सेट, तो आप लिख पाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये है इस टाइप से, उसको बोलते हैं रोस्टर रूप। कि हमें जो भी सवाल दिया गया उसको हम इस टाइप से मंझले कोष्ठक के अंदर उसको लिख दें तो वो कहलाएगा रोस्टर रूप। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कल हम जो वीडियो आपको बनाएंगे इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो रहेगा समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म का। इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कक्षा 11 के लिए। आज के लिए धन्यवाद।